Hello बच्चों, let's see this question. This question said two heating coil, one of fine wire and other of thick wire, made of same material and same length, are the first connected in series then in parallel. Which of the following statements is correct? तो आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होगा. तो पहला दे रखा है इन सीरीज फाइन वायर लिबरेट्स मोर एनर्जी while in parallel thick wire liberates more energy. बी दे रखा है इन सीरीज फाइन वायर लिबरेट्स लेस एनर्जी while in parallel thick wire liberates less energy. ऑप्शन सी इन सीरीज थिक वायर लिबरेट्स मोर एनर्जी while in parallel it liberates less energy. और चौथा है कि डी बोथ वायर्स लिबरेट इक्वल एनर्जी इन सीरीज एंड पैरेलल. तो यहाँ पे देखिए आपका किस पर बेस्ड क्वेश्चन है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हीटिंग इफेक्ट पर. तो की कॉन्सेप्ट कह सकते हैं अपन कि आपका जो की कॉन्सेप्ट होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो देखिए रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो आपका रेजिस्टेंस जो होता है आर इक्वल टू रो एल बाई ए, रो एल बाई ए. तो मान लीजिए पहले वायर के लिए कह देते हैं अपन आर वन, तो आर वन होगा रो एल अपॉन ए वन, क्योंकि दोनों के लिए आपके पास मटेरियल सेम है, लेंथ भी सेम है. सिंपल कहे तो एरिया ए वन और एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, तो यानी कि रो एल अपॉन पाई आर वन स्क्वायर. और दूसरे की बात करते हैं आर टू, तो ये हो जाएगा रो एल पाई आर टू स्क्वायर. तो आपका जो रेजिस्टेंस है तो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. और आपके पास देखिए एक तो फाइन वायर है, यानी कि बोल देते हैं पहला वाला फाइन वायर आपके पास है, ये फाइन के लिए डेटा दे रखा है और ये थिक के लिए दे रखा है. तो इसका मतलब कह सकते हैं कि आर वन की वैल्यू कम होगी आर टू से, यानी कि रेडियस वन कम होगी रेडियस टू से. तो यानी कि जिसका रेडियस कम है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा. इसका मतलब आर वन का वैल्यू ज़्यादा होगी आर टू से. अब देखिए सीरीज़ की बात करते हैं, तो सीरीज़ में आपके पास क्या है, तो करंट होता है वो सेम होता है, आई की वैल्यू क्या होती है सेम इन सीरीज. तो इसका मतलब जो हीट जनरेट होगी जिसका फार्मूला क्या होता है आई स्क्वायर आर इंटू टी, आई स्क्वायर आर इंटू टी. तो यानी कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसकी हीट जनरेट होगी, यानी कि पहले का रेजिस्टेंस आपके पास ज़्यादा है तो पहले की हीट ज़्यादा होगी, यानी कि एच वन मान लीजिए पहले की हीट है ग्रेटर देन होगी एच टू से, अगर सीरीज में जोड़े तो. और अगर मान लीजिए आपके पास क्या दे रखा है दूसरा कि सीरीज में, तो आपके पास क्या हो गया फाइन वायर से ज़्यादा एनर्जी आएगी, सही है, वाइल इन पैरेलल थिक वायर. तो पैरेलल की बात करते हैं आपके पास, तो पैरेलल में क्या होता है वोल्टेज सेम रहता है, आपके पास वोल्टेज क्या रहेगा सेम रहेगा. तो इसमें जो हीट लिखी जाएगी आपके पास ये क्या लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी. तो यानी कि यहाँ पे जो हीट है इन्वर्स है रेजिस्टेंस के, और आपका रेजिस्टेंस कौन से वायर का ज़्यादा था, पहले वायर का रेजिस्टेंस आपके पास कम है, ज़्यादा है, पहले का रेजिस्टेंस ज़्यादा है दूसरे से. तो यानी कि पैरेलल के अंदर क्या होगा जो एच टू होगी, यानी कि सेकंड वायर में हीट ज़्यादा लिबरेट होगी एज कम्पेयर टू एच वन. मीन्स ऑप्शन नंबर एक तो आपका यहाँ से क्या होगा सही हो जाएगा. मीन्स सीरीज में तो फाइन वायर की ज़्यादा हीट होगी और पैरेलल में थिक वायर की. बी दे रखा था सीरीज में कम होगी तो गलत हो गया आपके पास. तीसरा कि इन सीरीज थिक वायर लिबरेट्स मोर एनर्जी, तो ये भी गलत हो गया. और चौथा बोथ वायर्स इक्वल एनर्जी, तो ये भी गलत है. मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज और राइट आंसर. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.